हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। जी हाँ, देखते हैं कि एडिटोरियल में आखिर क्या एनालिसिस निकला हुआ है। आखिर कौन सा सब्जेक्ट हमारा आज का ऐसा है जिसमें कि राइटर ने कुछ चिंता दिखाई है। चिंता इन द सेंस नेगेटिव ही नहीं, हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ों से अवगत कराया हो, कुछ नई चीज़ें बताई हों। राइट, तो दोस्तों आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश का ये एनालिसिस द हिंदू एडिटोरियल का। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त नए हैं प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ इसको शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राइट, तो खैर ये तो रही मेरी थोड़ी सी बकवास। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये एनालिसिस एडिटोरियल। और हम इसमें दो चीज़ देखेंगे। नंबर वन, इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है, मीनिंग कैसे निकाले जाते हैं। नंबर सेकंड पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भैया ग्रामर का क्या रोल होता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ग्रामर भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। लेकिन एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम देखें आज का कोटेशन। जी हाँ, कुछ बेहतरीन बातों से शुरुआत करेंगे, कोई बेहतरीन मोटिवेशन के संग शुरुआत करेंगे। तो आखिर क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। डोंट वेट टू स्ट्राइक टिल द आयरन इज हॉट बट मेक इट हॉट बाय स्ट्राइकिंग। बड़ी जोरदार और दमदार बात कही है राइटर ने। दोस्तों जिसने भी लिखा है उसने मोटिवेशन देते हुए कहा है डोंट वेट टू स्ट्राइक। हमें से काफ़ी लोग वेट करते हैं कि अवसर आएगा, हम वेट करेंगे कि अपॉर्चुनिटी आएगी। अभी यार क्या है ना, मेरा दिन नहीं है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जिस दिन मेरा दिन आएगा उस दिन दिखाऊंगा। तो भैया ऐसी बात है कि दिन किसी के नहीं आते, वो दिन बनाने पड़ते हैं। तो यही राइटर ने कहा डोंट वेट टू स्ट्राइक। कोशिश मत करो, मतलब कोशिश मत करो मतलब इंतजार मत करो कि भैया तुम चोट दोगे, तुम कोशिश करोगे। उस दिन का इंतजार मत करो कि मैं कोशिश करना स्टार्ट करूंगा, बल्कि मेक इट हॉट बाय स्ट्राइकिंग, बल्कि अवसर को चेंज कर दो। उसी दिन जिस दिन तुमने काम करना स्टार्ट किया है उसी दिन को अवसर में बदल दो। अवसर का वेट ना करते हुए उसी दिन को अवसर बना लो। जिन लोगों की सोच ये होती है, जिन लोगों के थॉट ये होते हैं, वो निश्चित ही जीवन में दोस्तों कुछ कर पाते हैं। हमें समय का मूल्य समझना पड़ेगा कि समय कितना इंपॉर्टेंट है। यदि हम ये वेट करें कि एक समय ऐसा आएगा जब मेरा होगा, तो ये सोचना गलत है। मेरा समय आज ही है, मैं आज ही से कोशिश करूंगा, वो दिन जरूर आएगा जब मेरी मेहनत सफल होगी। राइट एवरीबॉडी, तो ये तो था आज का कोटेशन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल से, देखते हैं कि राइटर ने क्या लिखा है एडिटोरियल में। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग वोकैबुलरी फिनिश करें। ये कुछ वोकैबुलरी हैं जो कि आज के इस पैसेज में एडिटोरियल में यूज़ हुई हैं, तो थोड़ा समझिएगा कि ये क्या क्या वोकैबुलरी हैं। यदि कहीं कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। नंबर वन है दोस्तों कॉन्स्टर्नेशन, CONSTERNATION, कॉन्स्टर्नेशन, जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी और डिसमे। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब हो गया दोस्तों एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप अपने आप को निराश महसूस करते हैं, आप अपने आप को हतोत्साहित महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके साथ कोई है ही नहीं। टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई भी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो उस समय हम अपने आप को क्या फील करें, निराश महसूस करें। यही कहलाता है दोस्तों कॉन्स्टर्नेशन। ये एक नाउन है, किसी भी वर्ड के पीछे ION लग जाए वो हमेशा नाउन कहलाता है। राइट, नंबर सेकंड है दोस्तों अलाक्रिटी, ALACRITY, अलाक्रिटी। इसका मतलब होता है ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस, मतलब बहुत तेजी से किसी काम को करना और खुश होकर काम करना। खुशी से या बहुत तेजी से किसी काम को करना या बहुत तेज होना किसी भी चीज़ में कहलाता है अलाक्रिटी। अलाक्रिटी भी दोस्तों एक नाउन का काम करता है। नंबर थर्ड है दोस्तों हमारा वर्ड पोर्टेंडेड। वैसे तो वर्ड होता है पोर्टेंड, इसमें ED लग गया है, ये पास्ट टेंस में बन गया है पोर्टेंडेड, जिसका मतलब होता है टू बी अ साइन ऑफ वार्निंग ऑफ समथिंग दैट विल हैपन, मतलब फ्यूचर के लिए हमें कोई वार्निंग मिल जाना या फ्यूचर का कोई साइन होना कि भाई ऐसा होने वाला है, नेगेटिव, तो यही कहलाता है पोर्टेंड। ये वर्ब है दोस्तों क्योंकि कुछ होने वाला है, एक्शन है इसलिए वर्ब है। नंबर फोर्थ है दोस्तों एंडेमिक। एंडेमिक जो है वो पेंडेमिक की बहन है, मतलब पेंडेमिक जो है वो बड़े स्तर पे बीमारी फैल जाती है ग्लोबली स्टैंडर्ड पे, और एंडेमिक जो है वो क्षेत्रीय स्तर पे फैलती है, मतलब रीजनल स्तर पे। यदि इंडिया के एक जगह जैसे केरला है वहाँ पे कोई बीमारी फैल गई, ये कहलाएगी एंडेमिक। लेकिन वही बीमारी यदि ग्लोबली फैल जाए तो वो पेंडेमिक कहलाती है। तो क्या लिखा है, अ डिजीज और कंडीशन रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल और इन सर्टेन एरिया, जो निश्चित जगह फैलती है, जो निश्चित जगह पाई जाती है, वही कहलाती है एंडेमिक। राइट, एंडेमिक दोस्तों एडजेक्टिव है। राइट, नंबर फिफ्थ है दोस्तों स्पाइक। एडिटोरियल का बहुत ही पसंदीदा वर्ड है, काफ़ी एडिटोरियल में यूज़ होता है, काफ़ी जगह आया है।
स्पाइक, स्पाइक का मतलब होता है उछाल मारना, मतलब आगे की ओर इंक्रीज होना, बढ़ना, इसे कहते हैं स्पाइक। जिसे आप कहते हैं अ शार्प इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज में लगातार वृद्धि हो, यही कहलाता है दोस्तों स्पाइक। ठीक है। नंबर 6 है दोस्तों मैनिफेस्टेशंस, ION लग गया, नाउन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है रिवील, किसी एक्शन को या किसी फैक्ट को शो करना, किसी चीज को दिखाना कि कोई चीज क्या दिखाती है, यही कहलाता है मैनिफेस्टेशंस। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 7। नंबर 7 देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है सिंपल, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज कर लेना, और इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम। जब किसी का इम्यून सिस्टम खराब हो, कमजोर हो, वही कहलाता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब हैविंग एन इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, एक ऐसा इम्यून सिस्टम होना जो इम्पेयर्ड हो। इम्पेयर्ड का मतलब क्या हो गया, मतलब डिक्रीज लेवल पे हो, थोड़ा खराब हो, अच्छा ना हो, नॉट गुड, यही कहलाता है इम्पेयर्ड, नॉट गुड। राइट एवरीवन। चलिए नंबर 8 दोस्तों, नंबर 8 है स्टिग्मेटाइजिंग, मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा स्टिग्मा। मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने ये सुना है स्टिग्मा, नहीं सुना तो ये याद रखेंगे। स्टिग्मा का मतलब होता है दाग या कलंक। जब किसी पे कोई कलंक लग जाता है या किसी पे दाग लग जाता है तो वही कहलाता है स्टिग्मा, और यही हो गया स्टिग्मेटाइजिंग। स्टिग्मेटाइजिंग ING लग गया, या तो वर्ब है या एडजेक्टिव है। हेल्पिंग वर्ब के संग आएगी तो वर्ब होगी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगी और नाउन को क्वालिफाई करेगी तो एडजेक्टिव होगी। तो दोस्तों स्टिग्मेटाइजिंग का मतलब क्या होगा, डिस्क्राइब और रिगार्ड एज वर्दी ऑफ डिसग्रेस और ग्रेट डिसअप्रूवल, किसी भी चीज को मना करना या फिर किसी का डिसग्रेस, अपमान करना, वही दाग और कलंक बताना किसी को, राइट, ये तो कलंकित है, यही कहलाता है स्टिग्मेटाइजिंग। नंबर 9 है दोस्तों मैनिफेस्टेशन, ये दोबारा आ गया मैनिफेस्टेशन, जैसा कि हमने नंबर 6 में किया था, मतलब डिस्प्ले करना, शो करना या एग्जिबिट करना, वही है। क्वेल, नंबर 10 है दोस्तों क्वेल, काफी बार सुना होगा, बहुत ही सिंपल वर्ड है। क्वेल जो है वर्ब है वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है दमन करना, किसी भी चीज को दबा देना, सामने ना आने देना, इस कॉल्ड क्वेल। एंड करना, फिनिश करना या सप्रेस कर देना, राइट। 11 है दोस्तों माइन, यदि माइन को मैं पॉजेसिव के केस में लूं, मतलब प्रोनाउन के केस में लूं, तो आई का पॉजेसिव केस होता है माइन, राइट, आई का पॉजेसिव केस होता है माइन। लेकिन यहाँ पे माइन दोस्तों एक वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, जिसका मतलब है टू यूज रिसोर्सेज डिलिजेंटली, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से, बहुत बुद्धिमानी से यूज करना, यही कहलाता है माइंड एज अ वर्ब। नंबर 12 दोस्तों फ्रेज है फॉलो ऑन समवन। फॉलो ऑन समवन का मतलब होता है टू बी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की जिम्मेदारी होना, किसी का कोई उत्तरदायित्व होना, यही कहलाता है फॉल ऑन समवन, फ्रेज है। एंड द लास्ट वोकैबुलरी फॉर टुडे, आज की जो लास्ट है दोस्तों वो है प्राइम, PRIME, वर्ब है। वैसे तो प्राइम टाइम का मतलब होता है मुख्य समय, लेकिन यहाँ पे प्राइम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी से कुछ कहना, टू टेल समवन समथिंग दैट विल प्रिपेयर हिम फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी को बताना, किसी से कुछ कहना जिससे कि वो किसी सिचुएशन के लिए तैयार हो जाए, यही कहलाता है दोस्तों आपका क्या, प्राइम एज अ वर्ब। मैं आशा करता हूँ कि वोकैबुलरी आपको क्लियर हुई होंगी। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जिससे ये है कि एडिटोरियल करते समय आप इन वोकैबुलरी को यूज़ कर सकें, ठीक है। और मैं लास्ट में जो लास्ट की स्लाइड होगी मैं उसमें आपसे कुछ वोकैब पूछूंगा, तो प्लीज़ आपको वोकैबुलरी के सही सही मीन बताने हैं और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे पैसेज को ख़त्म करने के बाद सही वोकैबुलरी के मीन बता सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को राइटर के दिए हुए इस वर्ड से, राइट। आखिर भैया क्या लाइन दी है राइटर ने क्या समझाया है, राइटर ने इसका क्या एक मीन दिया है। लर्निंग लेसन्स मतलब समझने वाले पार्ट, समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो भैया समझने के लिए क्या बातें हैं ये देखनी है। लर्निंग लेसन्स, इंडिया मस्ट स्टेप अप, इंडिया को चाहिए कि वो स्टेप अप करे, वो आगे बढ़े अपनी रिसर्च में, एंड प्रिपेयर करे पर्याप्त डिफेंसेस अगेंस्ट मंकी पॉक्स, मतलब मंकी पॉक्स इस समय जो बीमारी चली है हम सभी जानते हैं। तो राइटर ने हिदायत दी है, राइटर ने सजेशन दिया है, एडवाइस दी है कि इंडिया को चाहिए वो अपने कदम आगे बढ़ाए, रिसर्च में रिसर्च करे और प्रिपेयर करे पर्याप्त डिफेंसेस को, मतलब पर्याप्त रक्षाएं जो हैं भारत के लिए ली जानी चाहिए, भारत के लोगों के लिए ली जानी चाहिए, उनको प्रिपेयर कर ले। किसके अगेंस्ट में, मंकी पॉक्स के अगेंस्ट में, राइट। तो राइटर ने दोस्तों जो सेंटेंस का जो इस पूरे मुझे कहना चाहिए चैप्टर का या इस पूरे पैराग्राफ का एक जो नेम दिया है वो दिया है लर्निंग लेसन्स। आगे देखते हैं ऑथर क्या कहना चाहते हैं। इधर से स्टार्ट होती है हमारा पैराग्राफ।
The World Health Organization for the second time in 2 years has declared a viral outbreak to be a public health emergency of international concern PHEIC। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, दूसरी बार 2 सालों में उसने डिक्लेयर किया है एक वायरल आउटब्रेक, एक बहुत ही उच्च स्तर पे फैलता हुआ वायरल, टू बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जिसको उसने नाम दिया है PHEIC का, कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है। ये इंटरनेशनल तौर तरीके से इसको सोचा जाना चाहिए और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो PHEIC के जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपको दे रखी है, जिसको आपको समझ जाना है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात कही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने दूसरे साल डिक्लेयर कर दिया है कि एक आउटब्रेक जो है वो फैल चुका है, टू बी, जिसको नाम क्या दे दिया है PHEIC का। चलिए सेंटेंस में आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे हैज़ डिक्लेयर्ड जो ग्रीन में है वो वर्ब है, तो हैज़ डिक्लेयर्ड जो है वो दोस्तों वर्ब है और उसका सब्जेक्ट क्या है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO इसका ऑर्गेनाइजेशन है। और वैसे आप सबको पता होना चाहिए कि वर्ब जो है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो वर्ब होगी उसका सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में। आगे क्या कहा गया, विद 4 केसेस कंफर्म्ड इन इंडिया एंड अराउंड 14,500 केसेस ग्लोबली। मतलब इंडिया में दोस्तों 4 केसेस जो आए हैं उनके साथ और 14,500 केसेस जो पूरे वर्ल्ड में आए हैं उनके साथ मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स हैव ट्रिगर्ड। मंकी पॉक्स आउटब्रेक जो है, जो मंकी पॉक्स जो बीमारी है जो बढ़ रही है, हैव ट्रिगर्ड, वो ऊंचाइयों पर है, अब वो ट्रिगर हो चुकी है, वो सामने आ चुकी है। इंटरनेशनल कॉन्सेंट्रेशन, एक इंटरनेशनल चिंता का विषय बन चुका है इन अ वर्ल्ड, संसार में। दैट इज, जो कि ये जो दैट लगा है दोस्तों ये संसार को दिखा रहा है, क्योंकि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले वाले नाउन को कंफर्म करता है। दैट इज येट टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। लीजिए सेंटेंस ने कहा राइटर ने कि अभी मंकी पॉक्स आ गया है, लेकिन हमारा जो देश है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, संसार है, वो भी कोविड-19 पैंडेमिक से येट टू, अभी तक उभर नहीं पाया है। येट टू, अभी उभरना बाकी है। दैट इज येट टू का मतलब हो गया अभी तक, मतलब कोई भी काम जो नहीं कंप्लीट हो पाया उसके लिए हम लगाते हैं येट टू। आइए फिर से समझाता हूं मैं आपको। सेंटेंस ने कहा विद 4 केसेस कंफर्म, 4 केसेस कंफर्म होने के साथ इंडिया में और 14,500 केसेस कंफर्म होने के साथ ग्लोबली तौर पे संसार में मंकी पॉक्स जो आउटब्रेक है, जो मंकी पॉक्स बढ़ता हुआ ये बीमारी है, हैव ट्रिगर्ड इंटरनेशनली कंस्टर्नेशन। वो क्या बन चुका है, वो राष्ट्रीय नहीं, वो पूरे वैश्विक स्तर पे एक चिंता का विषय बन चुका है इन अ वर्ल्ड, संसार में। दैट इज येट टू रिकवर, जिसे अभी संसार जो है उसको अभी भी रिकवर करना है कोविड-19 पैंडेमिक से। अभी हम कोविड-19 पैंडेमिक से उभरे भी नहीं है कि भैया एक और रेड लाइट दिखाता हुआ मंकी पॉक्स सामने आ गया है, राइट। इधर दोस्तों हैव ट्रिगर्ड जो है वो वर्ब है, हैव ट्रिगर्ड, क्योंकि ये क्या है, हैव के संग थर्ड फॉर्म लगी है और इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स हैव ट्रिगर्ड। तो मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स प्लूरल है इसलिए हैव आ गया, ठीक है। आगे आफ्टर अ स्प्लिट वर्डिक्ट, दोस्तों स्प्लिट का मतलब याद रखेंगे, स्प्लिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बिखरा हुआ होना। आपने एक वर्ड सुना होगा यूनानिमिटी, UNANIMITY। यूनानिमिटी का मतलब होता है सर्वसम्मति। जब सबका एक ही डिसीजन होता है तो दोस्तों वो कहलाता है यूनानिमिटी। लेकिन राइटर ने यहाँ क्या कहा है, स्प्लिट। तो जो बिखरा हुआ डिसीजन है, जो ब्रेक डिसीजन है, मतलब यूनानिमिटी का यूनानिमिटी का अपोजिट वही कहलाता है स्प्लिट। तो सेंटेंस में क्या कहा गया, आफ्टर अ स्प्लिट वर्डिक्ट, एक बिखरे हुए टूटे हुए वर्डिक्ट के संग डिसीजन के साथ एट द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस पर, एट जो है वो प्लेस के लिए आया है। तो आफ्टर अ स्प्लिट वर्डिक्ट, इस पे बहुत बहस है। जो ये वर्डिक्ट है, ये जो सबूतें हैं, ये जो बातें हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को लेकर इमरजेंसी कमेटी मीटिंग में ऑन वेदर मंकी पॉक्स, की क्या मंकी पॉक्स जो है वो डिजर्व करता है टू बी टर्म्ड अ PHEIC, कि क्या हमें इसको नाम दे देना चाहिए PHEIC का, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स का नाम दे जाना चाहिए। क्या ये वास्तव में इतना फैल चुका है, ये कौन कह रहा है, ऐसे वर्डिक्ट हैं कहाँ पे, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी मीटिंग में। ये जो कमिटियां बैठती हैं बड़ी बड़ी, जो कि ये दिखाती हैं कि क्या कोई चीज़ एंडेमिक है या पैंडेमिक है, आखिर है क्या, तो वहाँ ये मुद्दा बन चुका है कि क्या हम इसको PHEIC डिक्लेयर करें। इट फेल ऑन, ये बात जो है दोस्तों, इट फेल ऑन, ये फ्रेज है। इट फेल ऑन का मतलब होता है गाज गिरना, मतलब किसी के मत्थे पड़ना, किसी के माथे पे पड़ जाना कोई चीज़। इट फेल ऑन WHO's डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस घबराया हुआ का मतलब यहाँ पे है डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसिस।
गैब्रियसिस दोस्तों उनका प्रॉपर नाम है। तो सेनेस है। ये जो बात मत्थे पड़ी है ये किसके पड़ी है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसिस के माथे पड़ी है टू टेक अ कॉल, कि वो इसको एज अ कॉल लें, वो इस पे क्या करें, इस पे चिंता व्यक्त करें, इस पे देखें, इसको बताएं, इसको समझें कि आखिर है क्या। ये उनके मत्थे पड़ी है। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि मैंने आपसे क्या कहा। अभी भी जो मंकी पॉक्स फैल रहा है इसके लिए WHO जो है, WHO को जिम्मेदार ठहराया गया है कि भैया आप देखिए, इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसिस कि आप बताएं कि ये है या नहीं और इस पर क्विक डिसीजन लें, क्योंकि जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी है वहाँ पे ये बात जो है स्प्लिट है, वहाँ डिसीजन जो है वो कुछ और दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको PHEIC करार दे देना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो आखिर है क्या? तो ये पैसेज यहाँ तक था। आइए सेकेंड स्लाइड देखते हैं दोस्तों। सेकेंड में कहा PHEIC इज जस्ट वन स्टेप शॉर्ट ऑफ अ पेंडेमिक क्लासिफिकेशन। जो पेंडेमिक की परिभाषा होती है उसमें जो PHEIC है वो केवल और केवल मात्र एक स्टेप छूटा हुआ है, मतलब एक स्टेप और पूरा कर देगा तो वो क्या कहलाएगा? वो PHEIC कहलाएगा। इज है, इसकी जो वर्ब है वो PHEIC है। फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ कोविड-19 एज अ पेंडेमिक ऑन March 11, 2020, 11 मार्च 2020 को कोविड-19 जो पेंडेमिक था उसके डिक्लेरेशन के बाद, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, याद रखेंगे, उसके डिक्लेरेशन के बाद या उसके डिक्लेरेशन के साथ साथ WHO हैड कम अंडर क्रिटिसिज्म। WHO जो है वो आलोचनाओं में घिर गया है। WHO किस में आ गया है? आ गया था, हैड कम है तो मतलब पास्ट परफेक्ट जा रहा है। WHO जो है वो आलोचनाओं में घिर गया था फॉर नॉट रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्स उसने नहीं किया था विद अलैक्रिटी, मतलब बहुत फुर्ती के साथ, ऑन द पब्लिक हेल्थ थ्रेट, इस डर को लेके जो कि पब्लिक हेल्थ थ्रेट था उसको लेके उसने बहुत जल्दी सूचना नहीं दी थी दैट कि द कोरोना वायरस पेंडेमिक पोर्टेंडेड, कि कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है वो आगे इंतजार कर रहा है लोगों का, वो आने वाला है। तो WHO यदि पहले बता देता तो शायद इतने बड़े संसार में पूरे वैश्विक स्तर पे ये चीज़ें नहीं फैल पाती और शायद उस पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन WHO ने थोड़ी लापरवाही दिखाई जिस कारण जो WHO है वो क्या भुगत रहा है? वो क्रिटिसिज्म भुगत रहा है, उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसकी गलती है। यदि पहले बता देता कि ऐसी कोई पेंडेमिक है तो लोग और देश सतर्क हो जाते हैं। राइट दोस्तों, यहाँ पे वर्ब है हैड कम जिसका सब्जेक्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर इज है जिसका सब्जेक्ट है PHEIC। ठीक है, अब आगे आ जाइए। पोर्टेंडेड का मतलब होता है फ्यूचर के लिए कुछ साइन करना, कुछ वार्निंग देना। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इट हैड टर्म्ड, इसका नाम दिया गया था। टर्म का मतलब है किसी चीज़ को जानना किसी नाम से या किसी का नामांकन करना, व्हाटएवर। सो इट हैड टर्म्ड द कोविड-19 क्राइसिस, इसका जो नाम दिया गया था, इसको जाना गया था कोविड-19 क्राइसिस के नाम से एज अ PHEIC ऑन जनवरी 30, 2020। जैसा कि PHEIC ने जनवरी 30, 2020 में, जब भी दोस्तों डेट की बात होती है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं, इस बात को गांठ बांध लेंगे आप लोग। डेट की बात हो, जब डेट दे रखी हो 30 जनवरी, 26 जनवरी, 5 जनवरी या जून, जुलाई, अगस्त, व्हाटएवर, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो क्या कहा सेनेस में? दोस्तों सेनेस ने कहा इट हैड टर्म्ड, इसका नाम दिया गया था कोविड-19 क्राइसिस के तौर पर एज अ PHEIC ऑन जनवरी 30, 2020 में व्हेन ग्लोबल केसेस वर अराउंड 7,500, जब ग्लोबल केसेस जो थे वो 7,500 पहुंच गए थे और अबाउट हाफ द लेवल्स, और लगभग उसके हाफ पहुंच गए थे नाउ रिपोर्टेड फॉर मंकी पॉक्स, जो अब हैं वो क्या है? जो मंकी पॉक्स के लिए हाफ पहुंच गए हैं। तो क्या मतलब है इसका? सेनेस ने कहा दोस्तों यहाँ पे इट हैड टर्म्ड, इसका नाम दिया गया था द कोविड-19, इट हैड टर्म्ड द कोविड-19 क्राइसिस एज अ PHEIC ऑन जनवरी 30, 2020 व्हेन ग्लोबल केसेस वेयर अराउंड 7,500, जब ग्लोबल केसेस 7,500 पहुंच गए थे कोविड-19 को पर, तो इसका नाम दिया गया था कि क्या है ये भैया पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक घोषित कर दी जाए। या फिर यूँ कहें कि अबाउट हाफ द लेवल्स नाउ रिपोर्टेड, लगभग हाफ जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं उनको भी जांच लिया गया है, जान लिया गया कि 14,500, मतलब वो तो दुगने पहुंच गए हैं। ये जो है 7,500, ये तो अभी भी आधे हैं और आधे होने पर इनको क्या नाम दे दिया गया था? पेंडेमिक का। और मंकी पॉक्स जो है दोस्तों वो तो उसके दुगने पे पहुंच गया है, तो इसको क्या नाम दिया जाना चाहिए? तो राइटर ने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उठाया है। हाफ द लेवल्स नाउ रिपोर्टेड फॉर मंकी पॉक्स, और अब जो रिपोर्ट हुआ है कि जो वायरल फैला था कोविड-19 वो हाफ पे था, लेकिन मंकी पॉक्स जो रिपोर्ट किया गया है वो तो काफ़ी ज़्यादा फैल गया है। तो इसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा रहा? आगे कहा गया द फॉलोइंग फेब्रुअरी वॉज द पाइवटल मंथ, जो आने वाली फेब्रुअरी थी
वो क्या थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट महीने के तौर पे थी। पाइवटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है किसकी, फरवरी के लिए। पाइवटल मंथ भैया इंपॉर्टेंट क्यों थी, दैट कंपेल्ड, अब यहाँ पे दैट जो है वो मंथ के लिए है। इस मंथ ने दबाव दिया था WHO पर टू एलिवेट थ्रेट्स लेवल्स, कि वो एलिवेट करे, वो बताए, वो सामने लाए इस बढ़ते हुए लेवल को, एंड पुश द वर्ल्ड, और इस संसार को पुश करे इनटू टेरिटरी, एक टेरिटरी के तौर पर, दैट इट हैड नॉट नेविगेटेड सिंस द 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, कि 1918 में जो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक फैला था तब से अब जो है हमारा जो पूरा विश्व है वो बहुत बड़े संकट में है। या तो इससे पहले काम हुआ था 1918 जब इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक फैला था, और या फिर अभी ऐसा काम हुआ है। फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए। सेनेस ने कहा द फॉलोइंग फरवरी वॉज द पाइवटल मंथ, जो फॉलोइंग फरवरी थी, जो अभी फरवरी निकल के जा चुकी है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महीने के तौर पे थी। दैट कंपेल WHO, जिसने WHO को कंपेल किया टू एलिवेट थ्रेट्स, की वो एलिवेट को सामने, वो इस डर को, इस संकट को सामने लाए, एंड पुश द वर्ल्ड इनटू टेरिटरी, और इस संसार को, ये जो वर्ड है इसको पुश करे, इसको ढकेले, कहाँ पे, इनटू टेरिटरी, एक ऐसे राज्य में, दैट इट हैड नॉट नेविगेटेड, कि इन लोगों ने एक सही दिशा नहीं दी है, इन लोगों ने एक सही चीज़ नहीं बताई है, इन लोगों ने एक सही जगह नहीं गए हैं, सिंस कब से, द 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, जब से 1918 में ये जो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक फैला था, तब या तो पेंडेमिक की बात हुई थी, और या फिर अब इस पेंडेमिक की बात हुई है, तो ये चीज़ WHO को एक्सेप्ट करनी चाहिए। राइट दोस्तों, यहाँ तक राइटर ने, यदि मैं समझता हूँ इस पैसेज के मुताबिक, WHO को ज़्यादा कंसर्न किया है और इस पे ज़्यादा बातें कही हैं कि ये WHO क्या कर रहा है, इसको मान लेना चाहिए, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसको लोगों को अवगत कराना चाहिए, इससे पहले कि लोगों की जान चली जाए। आगे दोस्तों, थ्रो मंकी पॉक्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस। मंकी पॉक्स जो है, दो नॉट थ्रो, यद्यपि दो का मतलब आप सभी जानते हैं, यद्यपि मंकी पॉक्स जो है इज कॉज्ड, वो होता है, उसका कारण क्या है, एक वायरस उसका कारण है। इज कॉज्ड दोस्तों पैसिव वॉइस बन गया, इसके संग थर्ड फॉर्म का लग जाना, उसका वायरस एक कारण है, और वायरस जो है दैट इज एंडेमिक इन अ फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज, जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में एक एंडेमिक के तौर पे है, मतलब एक क्षेत्रीय बीमारी है, ये इतने बड़े स्तर पे नहीं है। कहाँ पे, अफ्रीकन कंट्रीज में। द वर्ड टुक नोट ओनली आफ्टर इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड, लेकिन संसार के सामने ये बात कब आई, जब ये पहली बार रिपोर्ट किया गया था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑन May 6, 2022, 6 मई 2022 को, जब ये 6 मई 2022 को जब ये यूके में आया था और यूके में पाया गया था एक इंसान में, तब ये मालूम पड़ा कि अबे तेरे की, ये तो अफ्रीका में हुआ करता था, अब ये यहाँ भी आ गया। तब ये लोगों के निर्देश में आया, लोगों के ध्यान में आया। दोस्तों यहाँ भी ऑन का यूज़ हुआ है, अभी भी बताया था कि जहाँ डेट दे रखी हो वहाँ ऑन लगता है। ऊपर टुक दे रखा है, टुक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, द वर्ड। राइट, आगे क्या कहा गया, विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, एंड हाफ, और आधे के अंदर अंदर, इट स्प्रेड, ये फैल गया 63 कंट्रियों में, स्पेन, बेल्जियम और यूएस के साथ साथ इन कंट्रियों में, ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं यहाँ भी फैल गया। हिस्टोरिकली नॉन एंडेमिक फॉर द वायरस, ये वो कंट्रियाँ हैं जो हिस्ट्री से, किसी जमाने से जानी जाती हैं नॉन एंडेमिक, मतलब यहाँ पे कोई क्षेत्रीय बीमारी नहीं हुई है, ये जानी जाती है, फिर भी यहाँ फैल गया। बिगनिंग टू रिपोर्ट अ स्पाइक इन केसेस, और इन क्षेत्रों में शुरुआत हो गई कि भैया ये जो केस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, ये काफ़ी बढ़ रहा है मंकी पॉक्स इन क्षेत्रों में। इन अफ्रीका टू, अफ्रीका में भी जो ट्रांसमिशन है, जो इस बीमारी का लेन देन है, ये जो बीमारी फैल रही है, हैज़ बीन हिस्टोरिकली लिमिटेड, ये पहले एक लिमिटेड थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लिमिटेड थी, एंड देयर इज अनसर्टेनली, और अनिश्चितता के तौर पर, ओवर द इवेंट्स दैट हैव कॉज्ड सच अ ग्लोबल स्पाइक, एंड देयर इज अनसर्टेनली ओवर द इवेंट्स, और अनिश्चितता के तौर पर ये जो बीमारी है दैट हैव कॉज सच अ ग्लोबल स्पाइक, ये क्या बन गई, ये ग्लोबली तौर पे अब बढ़ चुकी है। ये चीज़ अनिश्चित है, ये चीज़ मतलब पहले सोची नहीं गई थी, समझी नहीं गई थी, क्योंकि एंडेमिक थी, तो भाई कैसे बढ़ गई, अचानक ही बढ़ गई। राइट दोस्तों, हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव कॉज्ड पूरी वर्ब हो गई, जिसका सब्जेक्ट है दैट। राइट, और दैट का सब्जेक्ट जो है दोस्तों, दैट किसके लिए आया, इवेंट्स के लिए, तो इवेंट्स प्लूरल है इसलिए हैव आ गया यहाँ पे। स्प्रेड ऊपर देखेंगे आप तो ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है इट, एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। ठीक है, चलिए आइए आगे कहा गया मंकी पॉक्स, मतलब बंदर का जो पॉक्स है, मतलब मंकी पॉक्स जो है, अब फॉर नाउ हैज़ मोर विजिबल मैनिफेस्टेशंस, अब इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे, जैसे कि रैशेज हो जाना, ब्लिस्टर्स फोड़े हो जाना, स्वेल हो जाना, एंड इज सेड टू बी ओवर रिप्रेजेंटेड, और ये सबसे ज़्यादा जो दिखाई देता है इज सैड कहा जाता है। पैसिव वॉइस दोस्तों, इसके संग थर्ड फॉर्म
ये याद रखेंगे, इसके संग जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो पैसिव वॉइस कहलाता है। इस और कहा जाता है कि टू बी ओवर रिप्रेजेंटेड, ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है इन मैन, उन आदमियों में हु हैव सेक्स विद मैन, जिन्होंने मैन के संग सेक्स किया है, मतलब मैन टू मैन जहाँ पे सेक्स हुआ है वहाँ ये ज़्यादा देखा जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं गे, यू नो, समहाउ वो लोग। सो ख्याल अगेन दैट्स समथिंग डिफरेंट। तो भैया सबसे ज़्यादा ये जो है ये पहले नहीं सोचा गया था, लेकिन इसका जो मैनिफेस्टेशन है, इसका जो रूप देखा गया था वो क्या देखा गया, इसके लक्षण कि ब्लिस्टर हो जाना, रेशेस हो जाना, ये सब इसके लक्षण थे। इट इज़ बिलीव्ड, दोस्तों इसके संग थर्ड फॉर्म आ गई, ऐसा विश्वास किया जाता है टू स्प्रेड ओनली थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, कि ये केवल फैलता है क्लोज कॉन्टैक्ट आने पर, एंड इज फैटल ओनली, और ये घातक है केवल टू द एक्सट्रीमली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, उन लोगों को ये ज़्यादा परेशान करता है। WHO हैज़ रिकमेंडेड दैट कंट्रीज स्टेप अप, WHO ने रिकमेंड किया है कि कंट्रीज जो हैं, देश जो हैं, उनको स्टेप अप, उनको स्टेप लेना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए सर्विलांस के लिए, उनको खोज करनी चाहिए, उनको अलर्ट कर देना चाहिए, एम्पलीफाई पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर कर देना चाहिए, कैंपेनिंग लगाई जानी चाहिए इसके लिए, गवर्नमेंट्स वर्क टूवर्ड्स नॉट स्टिग्मेटाइजिंग द डिजीज़, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस डिजीज़ को बहुत विकराल ना करे, बहुत गंदी तरह से ना बताए, एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बी प्राइम टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग डायग्नोस्टिक किट्स, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको चाहिए कि वो प्राइम करे, मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम जो है वो वर्ब के तौर पे है, वो बढ़त बनाए, वो सामने आए, डायग्नोस्टिक, इस बीमारी की जो लक्षण हैं उनको लेकर इनका क्या डायग्नोसन होना चाहिए, इनका क्या, इनके लिए क्या उपकरण अपनाए जाने चाहिए, ये कैसे ठीक होगी, इन सब के लिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सामने आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ राइटर ने कुछ राहत की बात तो नहीं कही, लेकिन राइटर ने सजेशन दिया है कि गवर्नमेंट को चाहिए, WHO को चाहिए, विभिन्न प्रकार के जो देश हैं उनकी जो सरकार है उनको चाहिए कि वो ऐसे कुछ तरीके अपनाएं जिससे कि लोग अवेयर हों, इससे पहले कि बहुत सारी डेथ हो, और एक सिक्योरिटी अपनाई जाए, सिक्योरिटी दी जाए लोगों को कि हाँ भैया, जिससे यदि किसी को हो भी रहा है तो वो ठीक हो। राइट दोस्तों, आगे स्टेप अप यहाँ पे वर्ब है, ग्रीन में है, तो ध्यान रखेंगे जितने भी ग्रीन वाले वर्ड हैं वो वर्ब हैं। कंट्रीज के लिए आया है, दैट कंट्रीज स्टेप अप सर्विलेंस, की कंट्रीज को चाहिए क्या, सर्विलेंस, मतलब इस पे जानकारी इकट्ठा करें। आगे कहा गया द एक्सपीरियंस फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 पेंडेमिक से जो एक्सपीरियंस मिला है, हैज़ शोन, उसने दिखाया है कि गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट मेजर्स, कि गवर्नमेंट जो मेजर, जो तौर तरीके इंप्लीमेंट करती है, अवॉइड पैनिक, जो पेन है, जो पैनिक है उसको अवॉइड करने के लिए, राइट, नॉट, दोस्तों सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा अलग हो गया, करती नहीं है, गवर्नमेंट ने किया है, मतलब हैज़ शोन है, तो उसने कहा एक्सपीरियंस फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ शोन कि गवर्नमेंट जो है इंप्लीमेंट मेजर्स टू अवॉइड पैनिक बट आर ऑफन ओपेक, गवर्नमेंट जो तरीके अपनाती है या गवर्नमेंट ने जो तरीके अपनाए हैं किसके लिए, इस पेन को, इस दर्द को या फिर इन बीमारियों को पहचानने के लिए जो तरीके अपनाए हैं, बट आर ऑफन ओपेक, लेकिन ये काफ़ी टाइम क्या रहे हैं, ये अपारदर्शी रहे हैं, मतलब ये इतने क्लियर नहीं रहे, मतलब इतना इनका कोई उपयोग नहीं आया। गवर्नमेंट ने अपनाए जरूर हैं, इनके लक्षणों को लेकर इन पे काम करने की कोशिश जरूर करी है, लेकिन कोई इफेक्टिव नहीं रहे। यहाँ पे ओपेक का मतलब है अपारदर्शी, मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है। एंड वेग, और ये अस्पष्ट रहे हैं, विद द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू क्वैल इट, जो इंफॉर्मेशन चाहिए नेसेसरी वो क्या है, उसने इन चीज़ों का दमन कर दिया है, मतलब इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं मिल पाई है कि असली चीज़ क्या है इनमें। वाइल इट इज़ अनक्लियर, जबकि ये अनक्लियर है, हाउ द मंकी पॉक्स आउटब्रेक विल पे आउट इन द मंथ्स टू कम, मतलब आने वाले मंथ्स में ये चीज़ अनक्लियर है कि मंकी पॉक्स जो है ये किस तरह अपना रूप बदलेगा या क्या दिखाएगा। द गवर्नमेंट मस्ट बिगेन कोऑर्डिनेटेड, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो शुरुआत करे एक दूसरे से मिलने की, एक संगठन बनाने की, एक एक्शन लेने की, संगठित एक्शन लेने की, विद द स्टेट्स के साथ, टू एक्यूरेटली समराइज, किसको समराइज किया जाए, एंड डेसिमिनेट द एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट, और इस थ्रेट के बारे में एक्शन लिए जाएं, इस थ्रेट के बारे में सोचा जाए, इस थ्रेट को कम करने के लिए बातचीत की जाए। तो दोस्तों यहाँ भी राइटर ने सजेशन दिया है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट एक सही मेजर ले, गवर्नमेंट लोगों को अवगत कराए और स्टेट टू स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट करे, इस पे मीटिंग बैठाए और इस पे जल्दी से एक्शन लिया जाए। आगे अंटिल नाउ, दोस्तों अंटिल नाउ का मतलब होता है अब तक, ये हमेशा नेगेटिव सेंस निकालता है। अंटिल नाउ, अब तक, मंकी पॉक्स जो है फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज, जो मंकी पॉक्स जो है वो आता है एक कैटेगरी के अंदर, और वो कौन सी कैटेगरी है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज, एक ऐसी उष्ण कटिबंधीय बीमारियां जिनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है।
रिलेटेड टू द इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स, ये रिलेट करती है एक स्मॉल पॉक्स वायरस के संग, मतलब जो एक स्मॉल पॉक्स वायरस है, ये छोटा वायरस है, मंकी पॉक्स उसका बड़ा भाई है, ये रिलेट करती है स्मॉल पॉक्स वायरस के साथ, जो कि इरेडिकेट, जो कि क्या है, इरेडिकेट किया जा सकता है, जो हटाया जा सकता था। मंकी पॉक्स इज सस्पेक्टेड, मंकी पॉक्स जो है वो सस्पेक्टेड है, उस पर थोड़ा डाउट है, टू हैव एम्पलीफाइड ड्यू टू रिड्यूस इम्यूनिटी, ये जो है ये बढ़ता है किस पर, उन लोगों पर जिनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो क्या है, वो रिड्यूस है, वो कम है, अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स वायरस, किसके खिलाफ, जो स्मॉल पॉक्स वायरस है उसके खिलाफ, मतलब जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है, मंकी पॉक्स जो है उन पे ज़्यादा हावी हो जाता है। इंडियन लैब्स एंड बायोटेक कंपनीज, इंडियन लैब जो हैं और बायोटेक कंपनीज जो हैं, मस्ट स्टेप अप रिसर्च, उनको चाहिए कि वो जल्दी से रिसर्च करें एंड माइंड देयर आर्सनल टू प्रिपेयर, और अपने आर्सनल को फ्यूचर के लिए तैयार कर लें। एडिक्वेट डिफेंसेस, जो पर्याप्त डिफेंसेस हैं, जो पर्याप्त इनके रक्षा की चीज़ें हैं, उनको तैयार कर लें। इफ़ द नीड अराइजेज, यदि ज़रूरत आती है तो हमारे पास सारी चीज़ें पहले से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि हम पैंडेमिक से, ये जो कोविड-19 फैला, हम उससे जले हुए हैं, सभी लोग जानते हैं कि किस बुरी तरह बर्बादी पे आती हैं ये सारी चीज़ें। तो अब गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए और प्रॉपर स्टेप ले लेने चाहिए। तो दोस्तों, पूरे होल सोल पैराग्राफ में राइटर ने मंकी पॉक्स के बारे में बताया है, जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता था, लेकिन लोगों को अब धीरे धीरे जानकारी हो रही है कि ये इतना छोटे स्तर पे नहीं है। पहले अफ्रीकन जैसी कंट्री में पाया जाता था, जहाँ पे छोटे स्टैंडर्ड पे था, रीजनल स्टैंडर्ड पे था, लेकिन जैसे ही स्पेन, बेल्जियम और यूएस में इसके 14,000 से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं, तब से ये चिंतनीय विषय बन गया है। और क्योंकि ये चिंता का विषय बन गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पैंडेमिक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके रूप चेंज होते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है और फिर उसके बाद जो मेजरमेंट लिए जाने चाहिए उनकी ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट दोस्तों। सो वी शुड बी अवेयर एंड वी शुड बी केयरफुल ऑल्सो अबाउट इट। तो ये तो था आज का पैसेज। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एडिटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ वोकैबुलरी दे रखी है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये 5 वोकैबुलरी हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, स्टिग्मेटाइजिंग, मैनिफेस्टेशन, क्वेल एंड माइन। आपको बताना है कि इन 5 का मीन क्या है। यू हैव टू राइट मी डाउन ओवर देयर एंड यू हैव टू टेल ऑल द 5 वोकैबुलरी मीन, दैट व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज वोकैबुलरीज। राइट एवरीवन? So I hope that you guys are able to give me an answer. That's it for today. फिर मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एडिटोरियल के साथ, और इनको ध्यान से पढ़ें। If you have any doubt, then you may ask me anytime. Till the time, take care of yourself. Stay happy, stay healthy, stay hungry. Thank you दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके संग संग शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। थैंक यू, नमस्कार।